नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम पटेल आज फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे लाइट के बारे में, लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। क्या देखेंगे? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश का अपवर्तन। क्या देखेंगे? परावर्तन में हमने क्या देखा था? जब हम कोई एक सरफेस ले लेते हैं और नीचे हम उसके पेंट कर देते थे सिल्वर नाइट्रेट की, है ना, तो क्या होता था जब कोई रे उस पे आती थी, जैसे एक बार हम हल्का बना के बता देते हैं। मान लेते हैं ये हमने सरफेस ले लिया, यहाँ पे इस पे पेंट कर देते थे, है ना, और इस पे कोई रे जब आती थी, इंसिडेंट रे इस पे रिफ्लेक्ट होकर निकल जाती थी, है ना, तो यहाँ पे नॉर्मल डाल देते थे, इन दोनों के बीच में एंगल आई बन जाता था और एंगल आर बन जाता था। इसको इंसिडेंट एंगल, अपवर्तन कोण, इसको रिफ्लेक्टेड एंगल या परावर्तन कोण कहते थे। इसके उलट कहानी क्या होगी? अपवर्तन में थोड़ा केस बदल जाएगा, है ना, वो देखेंगे ध्यान से। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं अलग अलग तीन सरफेस मान लेते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझना, है ना। एक ये है, ठीक है, या थोड़ा चलो, एक ये है, ठीक है, ये तीन सरफेस है ना। इसको थोड़ा और ऊपर खींच के बना देते हैं। चलो, एक ये है, नीचे शायद दिखे ना इस वजह से, है ना, और एक ये है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एयर है, यहाँ पे क्या है? एयर, मतलब हवा है। यहाँ पे ग्लास है, मतलब कांच है। यहाँ पे फिर हवा है, एयर है ना। तो देखो दो माध्यम होते हैं, एक सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम होता है। सघन माध्यम बोलते हैं जो घना हो, और विरल जो दूर दूर हो। जैसे जो ग्लास कांच होता है उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं पास पास होते हैं, तो वो थोड़ा घना माध्यम होता है, घना डेंस मीडियम होता है। और एयर रेयर मीडियम होता है, विरल माध्यम होता है ना। तो हम यहाँ पे क्या बात कह सकते हैं कि ये विरल माध्यम है, क्योंकि एयर है तो विरल होगा, विरल माध्यम, है ना, मतलब रेयर मीडियम। ये क्या कांच है तो सघन माध्यम होगा, सघन माध्यम क्या होगा? सघन माध्यम होगा, मतलब डेंसर मीडियम। क्या होगा? डेंसर मीडियम होगा। ये फिर से विरल माध्यम होगा, फिर से विरल माध्यम होगा, है ना। ये फिर से रेयर मीडियम हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, जब देखो हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है। निर्वात का मतलब होता है कि वैक्यूम, जहाँ पे कुछ ना हो। वैक्यूम मतलब जैसे ये रूम है, मान लेते हैं इसमें से कैसे भी करके पूरी हवा को हम बाहर खींच ले, इसमें बिल्कुल भी ना हवा आए ना जाए, मतलब जो थी उसको भी हमने बाहर खींच लिया, तो वो वैक्यूम की स्थिति होती है ना। तो वैक्यूम में या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, है ना, स्पीड ऑफ लाइट। देखो थोड़ा आराम से समझेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, है ना, कि अपवर्तन में एक्चुअली होता क्या है। देखो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण आती है ना, एक और पेन ले लेते हैं, है ना। मान लेते हैं यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण आती है, एक सेकंड मान लेते हैं। देखो जैसे ये कोई प्रकाश की किरण आई, ये, है ना। यहाँ पे अब देखो क्योंकि इस पे कोई हमने पेंट तो कर नहीं रखा है, तो ये क्या करेगी? इधर इधर इसके पार निकल जाएगी ना, इसके पार निकलने की कोशिश करेगी ऐसे, है ना। तो देखो अच्छा ये बताओ, यहाँ पे प्रकाश की चाल ज्यादा होगी क्योंकि हवा में है, और कांच में जैसे ही आएगी प्रकाश की चाल थोड़ी कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक अभिलंब खींच देते हैं, है ना, नॉर्मल डाल देते हैं। ये क्या है? इंसिडेंट रे है। ये क्या है? इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये है आपतित किरण, है ना, इंसिडेंट रे है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम नॉर्मल खींचेंगे, ये है ना, चलो ये नॉर्मल हो गया। अच्छा ये बताओ, अब प्रकाश की किरण है, जैसे ही ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई है, अब इसको जाना चाहिए था ऐसे, है ना, जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन जब ऐसे जाएगी स्पीड कम हो जाएगी, समय ज्यादा लग जाएगा। तो समय बचाने के लिए क्या करेगी, ये थोड़ा, क्योंकि अब इसको उतने टाइम में पहुंचना है, तो अब रास्ता बड़ा नहीं लेगी, अब रास्ता छोटा लेगी। कैसा लेगी? छोटा रास्ता लेगी, छोटा रास्ता। अब ऐसे निकलने की कोशिश करेगी, ऐसे, है ना। अब ऐसे नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इस रास्ते से टाइम, समय ज्यादा लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी एक कोण बन जाएगा, ये बन जाएगा एंगल आर, ठीक है, और ये एंगल आई। तो समझ रहे हो कि कैसे जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो वो देखो ये नॉर्मल है ना, अभिलंब, तो अभिलंब की ओर हट जाती है। क्यों हट जाती है? ये क्या है? नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल है, मतलब अभिलंब है, तो ये अभिलंब की तरफ हट रही है, क्योंकि उधर नहीं जा रही है ना, क्योंकि उधर नहीं जा रही है। ये जो हमने मिटाया था इधर नहीं जाएगी, क्योंकि उधर जाने से रास्ता ज्यादा कवर करना पड़ेगा और समय ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। ठीक है जी। अब ये किरण फिर से यहाँ पे आ गई, है ना, अब इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, ऐसे, है ना, लेकिन अब क्या करेगा? अब फिर से रेयर मीडियम आ गया, है ना, अब फिर से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो अब की बार यहाँ पे फिर से नॉर्मल हम डाल देते हैं, यहाँ पे फिर से नॉर्मल डाल देते हैं, है ना। तो देखो क्या हुआ, ये किरण अब की बार ऐसे नहीं जाएगी, अब ये किरण लंबा रास्ता लेगी। कैसा लेगी? लंबा रास्ता लेगी, तो अब इधर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि मीडियम बहुत विरल हो गया है ना, स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस यहाँ पे देखो एक एंगल बनेगा, है ना, ये एंगल आई बनेगा, और यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ये एंगल आर होगा, है ना। सही बात है। तो जो दो एंगल बनते हैं,
इसमें देखो हमने अब परावर्तन में क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था कि जब दो एंगल बनते हैं, दोनों है ना, जब दो एंगल बनते थे आई आर दोनों बराबर होते थे, इसमें तो साफ नजर आता है आई आर बराबर तो नहीं होते, आई आर बराबर तो नहीं होते। क्या होता है इसमें, जब देखो जब विरल विरल से सघन में आएगा तब एंगल आई बड़ा रहेगा, देखो दिख रहा है एंगल आई बड़ा है, एंगल आर छोटा रहेगा। सही बात है। जब सघन से विरल में आएगी, जब सघन से विरल में आएगी तब एंगल आई छोटा रहेगा, एंगल आर बड़ा रहेगा। बताइए ये बात समझ आती है क्या, है ना। तीनों में क्या होता है, जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर हटती है ना। अब जब कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम से में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। इस वाली कंडीशन में जब विरल से सघन में आती है तो एंगल आई बड़ा होता है, एंगल आर छोटा होता है। इसके उल्टा जब कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो एंगल आई छोटा होता है, एंगल आर बड़ा होता है। यहाँ तक बात समझ आई होगी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे, है ना। चलिए भाई आगे देखते हैं। देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। ये थोड़ा याद रखना, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्लेक्शन, एल नहीं आर होता है। चलो भाई देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, पेंट नहीं होगा, यहां से कोई किरण आती है, ये क्या है, आपतित किरण। इंसिडेंट रे, क्या है, इंसिडेंट रे। ठीक है, इस पे इससे अब निकल जाएगी बाहर, है ना, इसको पार कर जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल डाल देते हैं, ये नॉर्मल है ना, इसके पार निकल गई, है ना, तो ये है ना। तो यहाँ पे देखो एक एंगल बना, एंगल आई बना, यहाँ पे एक एंगल बना, एंगल आर बना, है ना। ये आपतित कोण है, ये अपवर्तित कोण है। ये कौन सा है, अपवर्तित, अपवर्तित कोण है, अपवर्तित कोण। रिफ्लेक्टेड एंगल कौन है, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, बस ये क्या है, इंसिडेंट एंगल। क्या है, इंसिडेंट एंगल मतलब आपतन कोण, है ना। क्या होता है जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, किसी माध्यम में आती है, जैसे मान लेते हैं ये विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम है ना, रेयर मीडियम है। कौन सा है, रेयर मीडियम है। अब जब ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम में माने डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम में आती है तो अपवर्तित हो जाती है। जैसे ही अपवर्तित होती है तो अभिलंब की ओर हट जाती है, थोड़ा सा अभिलंब की ओर हट जाती है, क्योंकि ये घना माध्यम है, इसमें स्पीड कम हो जाएगी, और जैसे स्पीड कम हो जाएगी तो उसको अपनी दूरी को कम करना पड़ेगा, तभी उतने ही टाइम में जा पाएगी, है ना। इसके नियम होते हैं, पहला नियम देख लेते हैं, है ना, फर्स्ट लॉ, है ना। पहला नियम क्या होता है, कि जो दो एंगल बन रहे हैं, है ना, जो एंगल बन रहे हैं, है ना, इसको म्यू से लिखते हैं, है ना। म्यू, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, कि आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के रेशियो के बराबर होता है ना, म्यू। इसको हम स्नेल का नियम कहते हैं, ये पहला नियम है। दूसरा ऐसा देखते हैं कि आपतन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये एक ही प्लेन पे है, नहीं है, एक ही प्लेन पे है, तो लिखेंगे आपतित किरण, आपतित आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, किरण तथा तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं, सदैव सदैव एक ही तल में, सदैव एक ही तल में होते हैं। क्या कहेंगे, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज आना सेम प्लेन, लाइज आना सेम प्लेन। सही बात है। चलो यह समझ आता है कि कैसे कोई इंसिडेंट रे आती है, टकराती नहीं, बेसिकली से निकल जाती है, और जब विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की तरफ हट जाएगी, और इसके उल्टा अगर सघन से विरल में आएगी तो दूर हट जाएगी, तो दूर हट जाएगी। इतनी बात समझ आती है। इसके दो नियम बता दिए हमने, जो स्नेल का नियम होता है साइन आई अपॉन साइन आर होता है, और दूसरा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। ठीक है, आगे की बात आगे बताते हैं, चलिए। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे हम
क्या रीजन होता है कि पानी से भरी ग्लास में अगर हम कोई पेंसिल या छड़ डुबोते हैं तो वो हल्की ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। इसका रीजन क्या होता है ये जानेंगे, है ना। उदाहरण जान लेंगे भाई, एग्जाम्पल्स क्या जानेंगे, एग्जाम्पल्स उदाहरण क्या क्या होते हैं, है ना। उदाहरण, पहला उदाहरण होता है पेंसिल का पानी की भरी ग्लास में, पानी की भरी ग्लास में या बर्तन में, कोई भी ग्लास में पेंसिल या छड़ का तिरछा दिखाई देना, तिरछा दिखाई देना, तिरछा दिखाई देना, तिरछा दिखाई देना। ठीक है, कह सकते हैं ये बात नहीं, है ना। बेंडिंग ऑफ स्टिक इन अ फिलाफा वाटर पॉट, ठीक है, जब कोई भी ग्लास हो या कोई भी बर्तन हो उसमें होगा तो बेंड सी दिखाई देगी, हल्की सी मुड़ी हुई दिखाई देगी, है ना। चलो दूसरा, पानी में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर दिखाई देता है ना। पानी में पड़े हुए सिक्के का, कॉइन का ऊपर दिखाई पड़ना, ऊपर दिखाई पड़ना, ठीक है, ये दो समझ आए। चलिए भाई, ठीक है, अपीरेंट राइज ऑफ द कॉइन इन द वाटर, क्या बोलेंगे, अपीरेंट राइज ऑफ द कॉइन इन द वाटर, समझ जाएंगे, लिख लेंगे इंग्लिश में अपने आप, है ना। चलिए तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है कि जब देखो क्या होता है कि जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय होने से 2 मिनट पहले हमको सूरज दिखाई देने लगता है ना, और सूर्यास्त होने के बाद भी 2 मिनट तक हमको सूरज दिखाई देता रहता है ना। तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय, है ना, सूरज का दिखाई देना, सूर्यास्त और सूर्योदय से पहले, तो क्या बोलेंगे, सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से 2 मिनट पहले, है ना, 2 मिनट होता है, 2 मिनट पहले, और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक, बाद तक, है ना, सूर्य का दिखाई देना, सूर्य का दिखाई देना, सूर्य का दिखाई देना, ठीक है, ठीक है। सूर्यास्त से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखाई देना, है ना, तो कुल मिला के 4 मिनट हमको ज्यादा उजाला दिखाई देता है या दिन दिखाई देता है, ठीक है। चलो भाई, तारों का टिमटिमाना भी होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं तारों का, तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, है ना। चलो ठीक, इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब ऐसे इससे कैसे लेंस बनते हैं, है ना, लेंस पर चलते हैं भाई आगे, ठीक है, ये समझ आया। अच्छा, इसमें ये चीज होती है, जितना भी प्रतीत होने वाला लगता है नहीं कि असली में नहीं ऐसा लग रहा है, तो सब इसी के उदाहरण होते हैं, सब इसी के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, कि छड़ी लग रही है, कुछ सिक्का उठा हुआ लग रहा है, ये सब इसी के उदाहरण होता है, जितना लगने वाला होता है ना। चलिए भाई आगे, लेंस, आगे क्या बताते हैं, लेंस, लेंस दो टाइप के होते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। जिसको दर्पण ढंग से आता है उसको लेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक उल्टा होते हैं, एक दूसरे के ठीक उल्टा होते हैं, जो उसमें कॉनकेव की प्रॉपर्टी होती है वो इसमें कॉन्वेक्स की हो जाती है, और जो उसमें कॉनकेव की होती है वो कॉन्वेक्स की हो जाती है, उलट पुलट हो जाता है ना। तो ये कॉन्वेक्स वाला किसका हो जाएगा, कॉनकेव की, तो कॉनकेव की प्रॉपर्टी क्या थी कि वो बहुत छोटा बना देता था, इमेज क्या बना देता था, बहुत छोटी बना देता था, थोड़ी बड़ी बना देता था, थोड़ी और बड़ी बना देता था, है ना, ऑब्जेक्ट की साइज का बना देता था, और बहुत बड़ी बना देता था, मतलब हाईली मैग्नीफाइड भी बना देता था, डिमिनिश भी बनाता था, हाईली डिमिनिश भी बनाता था, सेम साइज की भी बनाता था, है ना। और कैसे बना, जितनी भी ये बनती थी सब रियल बनती थी, कैसे बनती थी, रियल, रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, बात करेक्ट है, रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी। लेकिन एक इमेज अगर हम उसको और पी और एफ के बीच में रखते थे तो एक इमेजिनरी भी बनाता था, वर्चुअल भी बनाता था, और वो कैसी होती थी, छोटी होती थी, सॉरी बहुत बड़ी होती थी, तो ये भी बनाएगा कैसे, ये रियल इन्वर्टर तो बनाएगा, है ना, वर्चुअल भी बनाएगा, वर्चुअल, वर्चुअल होगी तो कैसी होगी, इरेक्ट होगी, है ना, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी, मतलब सीधी, आभासी, सीधी, आभासी, उल्टा, वास्तविक, वास्तविक, ये सब कैसी इमेज बना देगा, ये वैरायटी देगा इसमें, है ना। और ये कैसी बनाएगा, ये कैसी इमेज बनाएगा, ये इमेज इमेज फॉर्मेशन बता रहे हैं, जैसे ये कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स वाली प्रॉपर्टी, ये सीधी बनाएगा छोटी बनाएगा, सीधी बनाएगा छोटी बनाएगा, सीधी बनाएगा तो वर्चुअल बनाएगा, तो वैसा बनाता था, वर्चुअल, है ना, इरेक्ट, डिमिनिस्ड, ठीक है, डिमिनिस्ड, ठीक है, कैसी, वास्तविक, सीधी, छोटी, वास्तविक, सीधी, सॉरी वर्चुअल, आभासी, 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 सीधी, और छोटी, बहुत छोटी भी, है ना, हाईली डिमिनिस्ड भी। चलो ये समझ गए लेंस,
लेंस जो होता है मिरर का ठीक उल्टा होता है, बिल्कुल ही उल्टा होता है ना। तो याद रख पाएंगे इतनी बातों को, है ना। कैसे ये बेसिकली इमेज फॉर्मेशन है, ये हमने क्या बताया था, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, चलो एक और इसमें बात होती है अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, वो जान लेते हैं। अपवर्तनांक मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को एन से लिखते हैं, अपवर्तनांक को एन से लिखते हैं। तो एन इक्वल टू होता है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, है ना, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, बटे माध्यम में, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या लिखेंगे, एन इक्वल टू इंग्लिश में लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन मीडियम। ठीक है, ये दो फार्मूला होते हैं अपवर्तनांक को लेकर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को लेकर। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है, एक उदाहरण लेके हम आपको फटाफट बता देते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं अपवर्तनांक बताइए, अगर किसी, अब निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है हमको पता ही है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁻8 होती है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है। और हम कह रहे हैं मान लिया माध्यम हम कांच का ले रहे हैं, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती, कितनी है, मान लेते हैं हम 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा, 10⁻8 से 10⁻8 कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 1.5 हो जाएगा। अपवर्तनांक कितना आ जाएगा, 1.5, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो प्रकाश की चाल है जो निर्वात में थी उससे कांच में 1.5 गुना धीरे हो गई है, 1.5 गुना धीरे हो गई है। तो अपवर्तनांक बस इतनी ही बातें बताता है। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई सलाह या मशवरा हमको देना है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में हमको उसमें सलाह जरूर दें, उस पर हम जरूर काम करेंगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।